हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवरीवन, आइए देखते हैं आज हम पर्यावरण का थर्ड पार्ट जो देखेंगे आप इसको। हमने आपको बेसिक बताया था पर्यावरण का। बेसिक बताने के बाद में हमने उसका इतिहास बताया, फिर उसका एक सिलेबस बताया किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको सिलेबस को डिजाइन किया। अब देखेंगे पर्यावरण मतलब चारों तरफ का आवरण से जो घिरा हुआ हो। चारों तरफ से घिरा हुआ हो, किससे घिरा हुआ हो, सवाल ये उठता है। मतलब ये दो पार्टों में बटा हुआ है। एक तो भौतिक, भौतिक का मतलब होता है निर्जीव, निर्जीव, एक होता है सजीव। इसको हम बोलते हैं अजैविक घटक, है ना। इसको बोलते हैं जैविक घटक। अजैविक का मतलब अबायोटिक, अजेबायोटिक। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं ये देखेंगे। नंबर 1 वायुमंडल, नंबर 2 जलमंडल, नंबर 3 स्थलमंडल। इन तीनों में क्या क्या आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि वायुमंडल में जल वाष्प, वायु और तापमान आएंगे। जलमंडल में समुद्र, नदी, तालाब, झील आदि ऐसे ग्लेशियर आते हैं जो जलमंडल को हिस्सा होते हैं। ऐसे ही स्थलमंडल में देखेंगे मैदान हैं, पर्वत हैं, पहाड़ है ना, और उसके बाद में पठार है। कहने का मतलब ये है जो स्थलमंडल है, पर्वत, पठार, मैदान, ये चीज़ स्थलमंडल में आएंगे। और वायुमंडल में आपको पता है जैसे आपका जल वाष्प है, वायु है, तापमान है, ये आएगा। उसके बाद देखेंगे आप सजीव, जो जीवन जीते हैं उनको हम सजीव बोलते हैं। जो सांस लेते हैं, है ना, जिसके अंदर जान होती है। जो बायोटिक के हिस्सा हैं वो कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव, वनस्पति और जीव जंतु। ये लाइफ साइकिल के, जीवन के एक ऐसा हिस्सा है। ये सांस लेते हैं और ये सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पर्यावरण एक कैसी संकल्पना है? एक गतिशील संकल्पना है, डायनामिक संकल्पना है, जिससे कि एक दूसरे पर निर्भर है। जैविक व अजैविक घटक जो होते हैं, है ना, एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। जैसे आप देखेंगे व्यक्ति है, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सूक्ष्म जीव या कोई भी व्यक्ति, अगर एक भौगोलिक परिदृश्य में देखा जाए, यहाँ का तापमान मान के चलो 25 डिग्री है। अगर वो स्पीसीज, वो प्रजाति, वो जाति, वो यहाँ इस टेम्परेचर में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए अपने आप को अनुकूल करती है। यही अगर आगे बढ़ते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ का तापमान अलग है, यहाँ का तापमान अलग है। तो ये स्पीसीज यहाँ ज़िंदा रह सकती है, लेकिन ऊपर जाने पर तापमान जब कम होता जाता है तो वहाँ नहीं रह सकती है जीवित। ये अनुकूल नहीं है। तो इसी कंडीशन में बोलेंगे एक दूसरे पर निर्भर है, इंट्रैक्शन होता है दोनों में। जैविक व अजैविक घटकों का क्या है? इंट्रैक्शन है आपस में। अजैविक घटक में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जैविक में भी परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ जो अबायोटिक के जो हिस्से हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के जो भाग हैं, जो जिसमें ये चीज़ आ रही है, अगर इसमें परिवर्तन हुआ, जैसे तापमान, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे तापमान में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन जैविक घटक हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं या जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, उनमें भी चेंजमेंट आने लगेगा। या तो जैसे तापमान होगा, आप देखेंगे कि तापमान होता है, कहीं कहीं डेजर्ट प्लेस होता है, मैदानी क्षेत्र में घास हो जाती है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो घास जलने लग जाएगी, तो वहाँ से क्या है, वो विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव हैं, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, है ना, या फिर पलायन कर जाएंगे। तो ये प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे से इंट्रैक्शन है। कहने का मतलब बायोटिक का जो हिस्सा है, मतलब जैविक और अजैविक, एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, अंतरक्रिया है, दोनों में सामंजस्य है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप बायोस्फीयर, जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल को समझेंगे आप।
जैवमंडल एक ऐसी प्रक्रिया है, पर्यावरण का वह भाग है जिसमें जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और यह जीवन संभव होता है। सिंपल भाषा में आप इसको समझिए कि पर्यावरण का वह भाग जिसमें जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास होता है या वहाँ जीवन संभव हो, किसका, जो बायोटिक है ना, पर्यावरण में जीव जंतु और वनस्पति। इसमें जीव जंतु का मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सूक्ष्म नंगी आँखों से भी देख सकते हैं और हम बिना नंगी आँखों से भी इनको देख सकते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कवक, फंगी वगैरह, ये सब उसमें आते हैं। तो अगर उनका जीवन संभव है, व्यक्ति का जीवन संभव है, पौधा वनस्पतियों का जीवन संभव है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होगा वो, है ना, जैव मंडल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपका स्थल मंडल, ये आपका जलमंडल, ये आपका वायुमंडल। इन तीनों का जो हिस्सा है, ये आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, जैवमंडल। जैवमंडल कहलाता है। सिंपल, स्थलमंडल का कुछ भाग, जलमंडल का कुछ भाग, वायुमंडल का कुछ भाग, जहाँ जीवन संभव हो जीव जंतु एवं वनस्पतियों का, उसको हम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, जैवमंडल। ऐसे ही आप देखेंगे कि एक परिभाषा और है इसकी, वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल का जिस भाग में किसी भी तरह का अगर परिवर्तन होता है या जीवन संभव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, है ना, क्या बोलेंगे, जैवमंडल। ये इसकी परिभाषा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ये बताना चाहूँ, जैसे आप, ये है, आप ये देखेंगे, ये हिस्सा, आपने मैरियाना ट्रेंच देखी होगी, जो मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त में वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव, अगर यहाँ इनका जीवन संभव है तो वो क्या है, बायोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है, जैवमंडल का हिस्सा है। अब सूक्ष्म जीव, यहाँ देखो, मैरियाना ट्रेंच इतना गहराई है, आप देखेंगे जो प्रशांत पैसिफिक जो एरिया है, उस एरिया में जो रूस और जापान के पास में, जो ताइवान के सीधे सामने देखना, वहाँ आपको एक मैरियाना आइसलैंड मिलेगा, वहाँ पर है ये ट्रेंच। बहुत, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। और ये इसकी गहराई इतनी है 36,070 फीट, मतलब 10,900, लगभग 10,999 के समथिंग, ये इतनी गहराई के समथिंग है कि इसके नीचे जाने पर हिमालय को भी अगर इसमें अंदर डाल दिया जाए, हिमालय कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर है, इसको डाल दिया जाए तो वो डूबने के बाद भी इतनी जगह खाली रह जाएगी, कम से कम 1.5 किलोमीटर जगह खाली रह जाएगी, इतनी गहराई में है ये। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर यहाँ पे अगर जीवन संभव है तो आप क्या बोलेंगे, ये बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है, सिंपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वोल्केनो देखते हैं, है ना, ये आपका नीचे का हिस्सा है, वोल्केनो जहाँ तैयार हो रहा है, मैग्मा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैग्मा ऊपर निकलता है, इसका टेम्परेचर हाई होता है बहुत, है ना, मान के चलो एक एग्जांपल के रूप में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। उसके निकलने के बाद मुहाने पर, ज्वालामुखी के मुहाने पर, अगर टेम्परेचर हल्का होने के साथ, हवा के साथ आने के साथ, यहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं यहाँ अगर मिलते हैं, है ना, यहाँ नहीं मिलते हैं, अगर यहाँ मिलते हैं तो क्या है, ये यहाँ जीवन संभव है सूक्ष्म जीवों का, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगर छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिस क्षेत्र में, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। और देखेंगे आप, ऐसे ही जैसे ये लैंड है, यहाँ पेड़ हैं, ठीक है ना, यहाँ इसके मिट्टी है ये, ठीक है। अगर इस मिट्टी में पोषक तत्व हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये पोषक तत्व इनको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, पोषक तत्व,
और यहाँ जीवन अगर मान के चलो संभव है, सूक्ष्म जीव अगर यहाँ जीवन, इनका सूक्ष्म जीवों का जीवन संभव है, तो वो भी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल का हिस्सा है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप देख पा रहे हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे रिवर है, जैसे गंगा नदी बेसिन है, आपने गंगा नदी को देखा है, ताप्ती को देखा है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है। ये इसका मुहाना है, यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ से जो स्टार्ट हुई, ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड वगैरह से चालू हुई, मान के चलो हिमालय से चालू हुई, वहाँ जीवन संभव यहाँ ज़्यादा होगा या नीचे मुहाने पर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये डेल्टा क्षेत्र है, मान के चलो, सूक्ष्म जीव यहाँ ज़्यादा होंगे या यहाँ ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। यहाँ जीवन संभव ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ जटिल होगा, यहाँ कठिन होगा, है ना। यहाँ डाइवर्सिटी कम होगी, यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी सूक्ष्म जीवों की। ऐसे ही यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की क्या है, जीवन संभव है, सबसे ज़्यादा डेल्टा के पास में इनकी डाइवर्सिटी मिलेगी सूक्ष्म जीवों की, ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये सूरज है, ठीक है। सूरज से हमें क्या ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों मिले हुए हैं, ठीक है ना। जैसे वनस्पति पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं और जीव हैं, ठीक है ना। जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों को ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। यहाँ पोषक तत्व हैं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये किसके हिस्से हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल यहाँ पे है, ठीक है। ये इन पे सर्वाइव कर रहे हैं। और सूर्य से अगर ऊर्जा मिल रही है तो ये क्या है, आपका ऊर्जा जो सूर्य है वो क्या है, इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर जहाँ जिससे किसी भी चीज़ को ऊर्जा मिल रही है, सन एक क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का घटक है ये, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। तो आप देखेंगे उसके बाद में, जैसे ये लैंड है ना, ये पौधे सूक्ष्म जीव इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पोषक तत्व स्थल मंडल वगैरह है, कहने का मतलब अजैविक घटक यहाँ कह सकते हैं हम, ये अजैविक घटक है यहाँ पर। इससे क्या मिल रहे हैं, पौधे और सूक्ष्म जीव और ये जीवों को क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ से पोषक तत्व मिल रहा है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, तो एक साइकिल तैयार हो रही है। तो ये हिस्सा क्या है, आपका जैव मंडल कहलाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे, जैसे पृथ्वी की 4-5 परत हैं, आपको पता है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की 5 परत, 1 2 3 4 5। नंबर 1 में क्या आता है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल आता है। फिर उसके बाद में समताप मंडल आता है। नंबर 3 पे क्या आता है, आयन मंडल, मध्य मंडल। नंबर 4 पे क्या आता है, आयन मंडल। यहाँ क्या आता है, बहिर्मंडल। इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ पर्यावरण के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ तक कैसे हमें प्रभाव डालता है, कहाँ तक हमारे लिए जीवन को संभव करता है। और उसी हम एरिया को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। यही बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल है, वो 2 भागों में बढ़ता है। एक जो आपका जो जलीय पारितंत्र है ना, और एक जो बायोम है उसको हम बोलते हैं। बायोम को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जलीय पारितंत्र को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे समताप मंडल में 32 किलोमीटर, कहीं कहीं किताबों में आपको 40 के समथिंग मिलेगा आपको, 32 किलोमीटर या 40 किलोमीटर ऊपर जाने तक अगर यहाँ सर्वाइव करने के लिए जीवन संभव है, तो वो भी आपका क्या है, आपका जैव मंडल में आता है, ठीक है। आप देखेंगे इसी लाइन में एक लाइन मिलती है, मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था उस समय, मैंने बताया था कि उसमें एक जो ओजोन लेयर है ना, जो क्षोभ मंडल समताप मंडल में ही आपकी एक ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट हानि किरणों को रोकने के लिए सूर्य से हमें लाभ पहुंचाती है। तो यहाँ पे ये समताप मंडल में ही क्या है, हमारा
आपका ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है, जो क्या है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको बचाता है हमें। तो ये यहाँ तक आपको जीवन संभव है। आपको पता है समताप मंडल में जो वायुयान है वो यहाँ पे उड़ते हैं, है ना। ये पृथ्वी का एकदम नज़दीकी क्षेत्र है क्षोभ मंडल। तो आगे विस्तार से और पढ़ाएंगे हम इसको। तो आप देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि जहाँ जीवन संभव है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, छोटे सूक्ष्म जीव हों, या फिर जंतु हों, या फिर पौधे हों, पेड़ पौधे हों, जहाँ भी जीवन संभव होगा वो जैवमंडल क्षेत्र कहलाएगा। ये आपका उदाहरणों के साथ मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो में कि बायोम को कैसे पढ़ेंगे हम। जैवमंडल जो है, ये वाला जैवमंडल जो एरिया है, जैसे आप देखेंगे ये पर्यावरण का हिस्सा है, मान के चलो। ये पर्यावरण में हमने स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल देखा, उसमें भी हमने जैवमंडल को देखा। जैवमंडल में भी अब हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया है, ये हिस्सा है ना पर्यावरण है, ये मान के चलो। पर्यावरण में ये जैवमंडल है। जैवमंडल को हम देखेंगे, एक होता है जलीय और बायोम। तो हम विस्तार से अब पढ़ेंगे इसको, जैवमंडल को ही हम दो भागों में, जलीय और बायोम, मतलब एक्वाटिक और बायोम। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसका नंबर आएगा बायोम का। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो बच्चे हैं, अन्य लोग, उनको भी ये मिल सके। थैंक यू।